नमस्कार। मैं महेश शर्मा, अध्यक्ष सैन्य संयुक्त संघर्ष समिति। सबसे पहले आप सभी को सैन्य मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों के माध्यम से मैं अभी हाल ही में जो हमारे माननीय विधायक सुरेंद्र शौरी जी द्वारा लारजी में भाषण दिया गया कि कहाँ सो गए वो सैन्य के लोग जो इनकी सरकार में हड़ताल पे बैठते थे, और इनके द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, जो वहाँ पे काम किए गए थे, उस पर उन्होंने अपना बयान दिया था जो बड़ा हास्यप्रद है। उन्होंने कहा कि कहाँ गए सैन्य के लोग। हम वही सैन्य संयुक्त संघर्ष समिति है जो आज भी खड़ी है, जनता के बीच में जाकर जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा जो अभी चुनावों के समय में ये जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठा भाषण दे रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल को अपग्रेड करवाया, आप कह रहे हो कि आपने हड़ताल की। हमने हड़ताल की, सैन्य संयुक्त संघर्ष समिति ने हड़ताल की। इसमें पूरी सैन्य घाटी के लोगों ने हमें समर्थन किया, क्योंकि ये सैन्य घाटी की एक मुख्य मांग है कि ये हॉस्पिटल अपग्रेड होना चाहिए था। लेकिन आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आपने इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया। महोदय, आप ही आए थे हमारी हड़ताल को तुड़वाने के लिए दिसंबर के महीनों में, जो हमारी क्रमिक भूख हड़ताल चली थी, और आपने वादा किया था हम सैन्य घाटी के लोगों से कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करवाया जाएगा। लेकिन आपने अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में अपग्रेड करना तो दूर की बात, आपने यहाँ पे स्टाफ तक की व्यवस्था नहीं की, और आपने इन 5 सालों में एक ट्रांसफार्मर तक आप हॉस्पिटल में नहीं लगवा पाए, और आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हम लोग और आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आपने 5 सालों में इस हॉस्पिटल में कितने दौरे किए। हमें तो आए दिन बाद जाना पड़ता है, कभी अपने परिवार की समस्याओं को लेके, कभी लोगों की समस्याओं को दिखाने के लिए। तो लेकिन आप अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी यहाँ पे नहीं आए। हमने हड़तालें की, हमने आपकी सरकार बदलने के बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सरकार बनने के बाद आपातकालीन रात्रि सेवा शुरू की ऑन कॉल बेसिस पे, क्योंकि स्टाफ नहीं था। लेकिन शुरुआत तो की। और आपने क्या किया, अभी हाल ही के दिनों में संघर्ष समिति की मांग पर डेंटल डॉक्टर के भी यहाँ पे आदेश हुए, और उसने ज्वाइन भी कर लिया गया है। आप बताइए आपने क्या किया इस एम्स हॉस्पिटल के अपने 5 वर्षों के लिए। अभी आप पीएससी देवरी की बात कर रहे हो। देवरी में आपके 5 वर्ष के कार्यकाल में वहाँ पे ताला लगा रहा। हमारी समिति की मुख्य मांग भी ये थी कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर तैनात किया जाए। लेकिन हमारी मांग को देख के आज वहाँ पे आपकी सरकार जाने के बाद आज उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी के ताले भी खुल गए। आप कहते हैं कहाँ पे सैन्य वाले लोग। आप क्षेत्रवाद की राजनीति क्यों कर रहे हो। और आप बताइए कि आपने सैन्य घाटी के लिए क्या मुख्य काम किया। सैन्य संघर्ष समिति, चाहे आपका कोरोना दौर हो, आपके काल में आया था, चाहे अभी डिजास्टर का टाइम हो, तो सैन्य संयुक्त संघर्ष समिति अपने हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की सेवा में लगे रहे। लेकिन आपके द्वारा क्या किया गया, एनएचपीसी के पार्वती 3 प्रोजेक्ट के बांध का पानी छोड़ने के बाद बांध से लेके लारजी तक जो लोगों के मकान ढह गए, लोगों की भूमि नष्ट होगी, लोगों का रहना सहना सब अस्त व्यस्त हो गया। तो आपने कितनी बार केंद्र सरकार में जाके आवाज़ उठाई, क्योंकि एनएचपीसी प्रोजेक्ट तो केंद्र सरकार का है। आपने क्या किया, लोगों की मांग उठाई वहाँ। कभी आपने अपने नरेंद्र मोदी जी से मिले, या कभी आपने एक पत्र भेजा उनको कि जो एनएचपीसी द्वारा सैन्य घाटी में जो नुकसान हुआ लारजी तक, उसका मुआवजा एनएचपीसी द्वारा दिया जाए। तो आपने किया क्या। हाँ, हड़ताल करना या अपनी बातों को रखना ये लोकतंत्र में अधिकार है, आप भी कीजिए जहाँ पे आपको नहीं लगता। आईटीआई की मांग थी हमारी सैन्य संयुक्त संघर्ष समिति की, आपने क्या किया। आपने एक पिलर तक खड़ा नहीं किया। हमारी मांग को अभी जिस सरकार ने सुना, और आप देखिए आके कभी विजिट कीजिए आईटीआई का 70-80% कार्य पूर्ण हो चुका है। तो आप कहते हो आप ही ने किया है। क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप इस बंजार विधानसभा के नेता हो, आपको लोगों की तरह गुमराह नहीं करना। हाँ, हो सकता है शायद संगत का असर हुआ होगा, क्योंकि आपका भाषण बहुत फिल्मी अंदाज में था, और ये
संगत का असर भी हो सकता है, क्योंकि अभी इस मंडी पार्लियामेंट में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आप लोग हताश हो चुके हो इस लोकसभा चुनावों को लेकर और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हो। आपने सैंज घाटी के लिए अटल विद्यालय की हम लोग अटल विद्यालय का एक भरोसा दिया था, लेकिन 5 सालों में कहाँ गया आपका वो अटल विद्यालय। आपने सैंज बस स्टैंड की और 5 साल तक लोगों को कभी ऊपर तो और कभी नीचे के लिए बस स्टैंड के लिए आप मुझे बताइए कि आपने कौन सा एक कार्य सैंज घाटी के लिए किया। आपके 5 वर्षों में आपसे कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बन पाई। और मैं महोदय आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप विपक्ष के हो और आपको भी आज सड़कों पे उतरना चाहिए, हड़तालें करनी चाहिए अगर जहाँ पे आपको लगता है कि कार्य नहीं हो। आप तो मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले, इतना आपदा आई, आपने जाके मुख्यमंत्री को कभी नहीं कहा होगा कि ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। आप तो सिर्फ भाषण देने में ही खुश रह रहे हो। यहाँ की सैंज घाटी की जनता जानती है कि बाढ़ के दौर में किस दुख दर्द को इन्होंने झेला है। आपके लिए तो ये एक महज भाषणबाजी हो सकती है, लेकिन लोगों को जो उस टाइम दर्द हुआ होगा, लोगों का जो नुकसान हुआ है, वो ये सैंज घाटी के लोग ही जानते हैं। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जनता को गुमराह ना कीजिए। जनता सब जानती है, जनता जागरूक है। आप अपना विपक्ष का कार्य कीजिए, अपने बंजार विधानसभा की आवाज़ को आप उठाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।